खबर चंपावत के लोहाघाट के सीमान खालगढ़ के खिड़ा खाल तोक से है, जहां बरसों से पेयजल का भीषण संकट आमजन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। बता दें कि इस गांव में लगभग 200 लोगों की आबादी है और यहां मात्र एक हैंडपंप है, जिस कारण छीड़ा खाल की छात्राओं का समय पर पढ़ाई में पानी भरने में ज्यादा समय बीतता है। इसके अलावा पंचेश्वर कोतवाली के पुलिस के जवान भी पेयजल समस्या से परेशान हैं। उन्हें भी इसी हैंडपंप के सहारे पानी काम में लेना पड़ता है, जहां पर छात्राओं ने एसडीएम से गुहार लगाकर सोलर हैंडपंप लगाने की मांग की है। असुविधाएं हैं, हमारे पानी की वजह से हमें पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं। बहुत नुकसान होता है हमें पढ़ाई का। दिन भर इसी में रह जाते हैं, धूप भी नहीं देखते। और जब यहाँ 100-150 परिवार हैं। ढोरजा खिड़ाखाल डिस्ट्रिक्ट चंपावत से हैं हम। हमें प्रशासन से सोलर हैंडपंप की सुविधा करवाए हमसे। देश को कितने साल हो गए हैं, लेकिन हम अभी समझिए हमें बहुत दिक्कत है। यहाँ पर आज़ादी के बाद भी हमें कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल पाई है कि हम लोग अपना जीवन यापन सही ढंग से कर। की आबादी है और यहाँ पानी की कोई सुविधा नहीं है, कोई लाइन नहीं है और किसी प्रकार की कोई सुविधा वाली हैंडपंप है। ये इसी के ऊपर है और इसमें बहुत हमारा समय व्यर्थ बर्बाद हो जा रहा है। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, बच्चे पानी पे ही रात दिन इसी में लगे रहते हैं निकालने में, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। और हम लोगों को पानी की इतनी दिक्कत है, बहुत ज्यादा, क्या बताएं। प्रशासन से कहना चाहें कम से कम। प्रदेश में केदारनाथ विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आगामी उपचुनावों के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं, जहां पर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कपाड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को जिम्मेदारी मिली है। वे पर्यवेक्षक प्रत्याशियों को लेकर आम लोगों को कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रत्याशियों का पैनल हाईकमान को भेजेगा। नवरात्र के आखिरी दिन पर हरिद्वार के मंदिरों में दर्शनों को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां हरिद्वार स्थित सिद्धपीठ चंडी देवी मंदिर में भी श्रद्धालु का तांता लगा हुआ पाया गया, जहां चंडी देवी मंदिर में दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दराज से पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अश्विन के नवरात्रे चल रहे हैं और सभी भक्त जो है मां भगवती के जो है पूजा पाठ हवन इत्यादि के कार्य कर रहे हैं। और चूंकि अष्टमी और नवमी का पर्व है और सभी लोग इसे धूमधाम से मना रहे हैं, घर में भी, और माता के दर्शन भी कर रहे हैं। घर में कन्याएं जिमा रहे हैं और अष्टमी और नवमी की कन्या साथ में ही जिमा रहे हैं। आज उसके बाद जो है जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं वो पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और माँ भगवती को भोग लगा रहे हैं। जो कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो घर से हलवा पूरी और सब्जी लेकर के माँ भगवती को भोग लगा रहे हैं। कोई अनार का फल लेकर के आ रहा है माँ भगवती के लिए, कोई गुलाब की माला लेकर के आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो है माँ भगवती की यहाँ पे नाना प्रकार से पूजा भक्तों के द्वारा की। देश भर में भाजपा का सदस्यता अभियान अपने चरम पर चल रहा है, जिसके साथ अब भाजपा सक्रिय सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। इस मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सक्रिय सदस्यता हमारे अभियान का महत्वपूर्ण चरण है और जो व्यक्ति दायित्व चाहता है उसे कम से कम 100 सदस्य बनाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले के साथ सक्रिय सदस्यता के सत्यापन की टोली बन चुकी है और सत्यापन के बाद 5 नवंबर को सक्रिय सदस्यता की सूची जिला कार्यालयों में लगा दी जाएगी। सदस्यता अभियान का महत्वपूर्ण चरण सक्रिय सदस्यता का प्रारंभ हो रहा है। सक्रिय सदस्यता का मानक है पार्टी के अंदर संगठन के चुनाव में वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकता है जो सक्रिय सदस्यता हो, और उसके लिए मिनिमम 100 सदस्य बनाने ये प्रत्येक कार्यकर्ता को जो पार्टी में दायित्व चाहता है, संगठन के चुनाव में प्रतिभाग करता है, उसके लिए आवश्यक रहता है। बहुत से कार्यकर्ताओं ने सदस्यता को पूर्ण किया है। मिनिमम लक्ष्य उसमें 50 सदस्य उस विधानसभा को कार्य करता है।
उत्तराखंड में शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने को लेकर फैसला किया है, जिसमें ऐसे शिक्षकों को सेवानिवृत्ति दी जाएगी जो लंबे समय से गंभीर बीमारी से कार्यकाल पूरा करने में सक्षम नहीं है या किसी और कारणवश स्कूलों में अनुपस्थित चल रहे हैं। इस मामले में डीजी शिक्षा झरना कमठान ने कहा है कि प्रदेश भर में 143 शिक्षक मिले हैं जो अपना अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब गढ़वाल मंडल में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की जाएगी, जिसके बाद शासनादेश में उचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा एक बैठक करी गई थी जिसमें उनके द्वारा निर्देशित किया गया था कि जो इस तरह के शिक्षक हैं जो किसी कारण से विद्यालयों में अनुपस्थित चल रहे हैं या फिर ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं कि वो अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो उनकी सूची तैयार की जाए। तो हमने सभी जनपदों से रिपोर्ट मांगी थी जिसमें 143 के करीब जो है ऐसे टीचर्स और स्टाफ जो है उसको चिन्हित किया गया है जो किसी कारण से जो है अध्यापन कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो वो सूची प्राप्त होने के बाद हमने निर्देशित कर दिया गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए जो भी शासनादेशानुसार अग्रिम कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी और इसके लिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी गढ़वाल मंडल में निर्धारित कर दी गई है। तो शासनादेश के अनुसार इसमें सभी जितनी भी सूची में शिक्षकों की। राजधानी देहरादून में आम जन की सुरक्षा को लेकर जिलाधिकारी लगातार अभियान चला रहे हैं। इसके तहत एसडीएम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट लगातार छापेमारी कर रहा है। इसके साथ ही कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर भी काम किया जा रहा है। हमने बनाई है एसडीएम, पुलिस और फूड सेफ्टी की, वो भी जगह जगह छापेमारी अभियान का कार्यक्रम जारी रखेंगे। सेकेंडली लॉ एंड ऑर्डर और सेफ्टी। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके सबसे अपील भी की जा रही है कि विदाउट परमिशन कहीं पे भी कोई जुलूस, कोई कांग्रीगेशन, कोई प्रोसेशन ना किया जाए। परमिशन का तात्पर्य ये होता है कि जब तक पुलिस प्रशासन को पता नहीं रहेगा कि यहाँ पे हमारे स्थानीय लोग इकट्ठे होने वाले हैं, तो वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करनी पड़ती है। वहाँ पे अन्य अरेंजमेंट्स जो पानी के हैं, फायर ब्रिगेड के हैं, वो पहले से। अष्टमी पर्व को लेकर लोहाघाट क्षेत्र में काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां लोहाघाट क्षेत्र के 12 गांवों के देव डांगर ढोल नगाड़ों के साथ क्षेत्र के प्रसिद्ध ऋषेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां लोहाघाट नदी में पर्व स्नान किया गया। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर भक्तों का आशीर्वाद भी लिया। जहां अष्टमी पर सुबह से ही क्षेत्र में मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर पहुंचने पर देव डांगरों ने लोहावती के संगम में पर्व स्नान करके भक्तों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। मुनिकीरेती में पुलिस अपने वादों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं, जहां पे वादे के मुताबिक पुलिस ने धोखाधड़ी से जुड़े मामले का खुलासा किया। ताजा मामला पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेडिंग को लेकर खुलासा किया है, जहां पे ऑनलाइन ट्रेडिंग से धोखे का ये मामला 15,77,000 रुपए का था। उत्तरकाशी में मां यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का तिथि घोषित हो गई है, जहां पे 3 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर बंद होंगे मां यमुनोत्री के कपाट। जहां जानकारी के अनुसार मकर लग्न, अनुराधा नक्षत्र और सौभाग्य योग में 12:05 पर कपाट को बंद कर दिया जाएगा। मंदिर समिति और पुरोहित महासभा की ओर से तिथि तय की गई है। हरिद्वार में जनवरी के समय प्रयाग कुंभ का मेला लगाया जाता है। इसी मामले में वहां लगने वाले दुकानों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदू की दुकानों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। अखाड़ा परिषद का कहना है कि गैर हिंदू मेले में व्यापार नहीं बल्कि सनातनी संस्कृति को देखने और जानने आए। परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि गैर हिंदू कुंभ मेले में केवल सनातन की संस्कृति और उनकी भव्यता को देखने के लिए आए, क्योंकि वहां वे नहीं चाहते कि इस महाकुंभ में आए संतों और भक्तों के साथ किसी भी प्रकार का धोखा हो। देखिए, इस समय एक मसूरी की बात नहीं है, पूरे भारत की बात है। जहां भी आप देखेंगे ऐसी घटनाएं घट रही है और इन लोगों ने एक ट्रेंड बना रखा है। इनका मेन मकसद है जो हमारा हिंदू धर्म है, हमें पथ भ्रष्ट कैसे किया जाए।
देहरादून में महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून की ओर से महिला अधिकारियों के वेलफेयर पर जोर दिया गया, जिसके तहत महिला कर्मचारियों की सदस्यता के दृष्टिगत 16 महिला उप निरीक्षक के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन किया गया और इसको लेकर स्थानांतरण के आदेश भी जारी किए गए।